अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जो लोग बिस्तर पर लेटने के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ा करते हैं या फिर रात को जो भी वजीफ़ा पढ़ते हैं या वो लेट कर पढ़ते हैं, तो क्या ऐसा करना जायज़ है या नहीं, या फिर इससे क्या नुकसानात हो सकते हैं। अगर वो लेट कर के कोई भी वजीफ़ा पढ़ते हैं सोने से पहले, तो क्या ये खिलाफ अदब है या खिलाफ शरा है। और आयतुल कुर्सी रात को जो लोग पढ़ते हैं वो क्यों पढ़ते हैं, आखिर उसकी वजह क्या है, आज इसको हम क्लियर करने वाले हैं। इंशाल्लाह वीडियो को आखिर तक देखेंगे तो आपके इल्म में बहुत सारा इजाफा होने वाला है और आपको दीन से रिलेटेड बहुत अच्छी बातें मालूम होने वाली हैं कि जिससे आप अपनी ज़िंदगी को और बेहतर बना सकते हैं। तो देखिएगा हजरात कि जो हजरात भी बिस्तर पर लेटने के बाद में आयतुल कुर्सी पढ़ा करते हैं, आखिर ऐसा करना जायज़ है या नहीं। देखें, कोई भी चीज़ हो, जब हम उसको सुन्नत से लेते हैं, जब हुजूर की सुन्नत देखते हैं और हम हुजूर की सुन्नत लेकर के इख्तियार करते हैं, तो हमें चाहिए कि हम उस सुन्नत का हुलिया न बिगाड़ें, बल्कि जिस तरह से वो सुन्नत हम तक पहुंची है हम उसी तरह से उस सुन्नत को इख्तियार करें। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब बिस्तर पर लेटा करते थे और औराद व वज़ाइफ पढ़ा करते थे तो उनका तरीक़ा क्या होता था, यह हमें हदीस से पता चलता है। मैं बाकायदा 1 बाय 1 हदीसें तो आपके सामने नहीं पढ़ सकता, इसलिए कि ये जो टॉपिक है ये लंबा हो जाएगा, लेकिन सबका एक मग़ज़ और मफ़हूम जो है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बिस्तर पर लेटा करते थे तो लेटने से पहले ही बैठकर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम सारी दुआएं जो भी आप पढ़ते थे वो उसको अंजाम दिया करते थे। कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक और कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, ये दो सूरतें जो हैं जिनको मुअव्विज़तैन कहा जाता है, प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इन दोनों सूरतों को पढ़कर अपने जिस्म पर इस तरह से हाथ फेर लिया करते थे, दम कर लिया करते थे। ये सुन्नत तरीका है। लेकिन अगर अब कोई शख्स ये कहे कि जो लोग आयतुल कुर्सी पढ़ते हैं वो गलत करते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप आयतुल कुर्सी भी पढ़ें और चारों जो कुल शरीफ हैं वो भी उसके अंदर मिला लें। और मेरी तरफ से जो है एक बात और मैं आपके सामने अर्ज कर दूं, आप जो सूरह बकरा के आखिर में जो लास्ट 2 आयतें हैं, आमन रसूल बिमा उन्ज़िला इलैहि मिन रब्बिही वल मुमिनून, यहाँ से लेकर आखिर सूरत तक जो ये 2 बड़ी बड़ी आयतें हैं, इनको भी अपने जो है औराद व वज़ाइफ जो रात को लेटने के वक्त के हैं आपके, उनमें मिला लें तो इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। अब बात यहाँ पर आती है कि जो लोग लेट कर के पढ़ते हैं तो क्या उन लोगों का लेट कर पढ़ना सही है। तो देखिए, किसी चीज़ का सही होना एक अलग चीज़ है और उसका खिलाफ अदब होना एक अलग चीज़ है। पहली बात तो ये कि जब हुजूर की सुन्नत हमें मिल चुकी है कि आप बैठ कर के तमाम तस्बीहात और जो वज़ाइफ थे उनको पढ़ा करते थे, तो हमें भी चाहिए कि हुजूर से मोहब्बत करते हुए सुन्नत अदा करने की नीयत से हम लोग भी जो है बैठ कर के उन सूरतों को या उन औराद व वज़ाइफ को पढ़ें। लेकिन अगर कोई शख्स लेट करके पढ़ लेता है तो इस पर जो है उसको कोई गुनाह नहीं होगा, लेकिन खिलाफ अदब है। शरीयत के नज़दीक, उलमा के नज़दीक, सालिहीन के नज़दीक ये चीज़ नापसंदीदा अमल है, इसलिए इससे बचना ही बेहतर है। लेकिन अगर कोई शख्स लेट गया, अब वो लेट करके पढ़ना चाहता है, तो उसके लिए अदब का तरीका यह है कि वो अपने पैरों को फैलाए नहीं बल्कि समेट ले। खड़े करके पैर अपने जिस तरह से लेट जाते हैं आधे आधे, उस तरह से लेटे और फिर उसके बाद में जो है आयतुल कुर्सी पढ़े, ख़वातीम में सूरह बकरा पढ़ ले या फिर मुअव्विज़तैन पढ़े, चारों कुल पढ़े और जो भी औराद व वज़ाइफ पढ़ना चाहता है सब पढ़ ले। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उसकी हिफाजत फरमाएगा। और यहाँ पर आयतुल कुर्सी पढ़ने का एक और तरीका भी है, वो ये कि अव्वल में आप दुरूद शरीफ पढ़ें, आखिर में आप दुरूद शरीफ पढ़ें, बीच में आयतुल कुर्सी पढ़ने के बाद अपने दरवाज़ों को बंद कर लें पढ़ने के बाद में, और उसके बाद आप जो है इस तरह से दस्तक लगाना जिसे कहते हैं, अपने हाथों की दस्तक लगाएं। तो बताया जाता है कि जहां तक इन दस्तकों की आवाज़ जाती है वहां तक अल्लाह तबारक व तआला सब चीज़ की, जितने लोग हैं उन सब की हिफाजत फरमाया करता है, चोरों से भी, और ये जो खबीस मखलूक़ात होती हैं जो हमारी नज़र में नहीं आती, इनसे भी अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाता है। अब यहाँ पर एक चीज़ और आखिरी सवाल रह जाता है हमारा कि आयतुल कुर्सी क्यों पढ़ी जाती है, आखिर इसकी वजह क्या है। कोई भी शख्स कुरान की अलहम्दु शरीफ पढ़ने के लिए कभी नहीं कहता, कोई भी शख्स अम्मा का पारा पढ़ने के लिए नहीं कहता, कोई भी कोई और सूरत पढ़ने के लिए नहीं कहता, सब के सब जो भी हैं वो आयतुल कुर्सी एक छोटी सी आयत पढ़ने के लिए। आखिर इस आयत में ऐसा क्या है कि जो सारे लोग इस पर जोर दिया करते हैं, तो मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूँ बहुत मुख्तसर अंदाज में। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनको मुकर्रर फरमाया कि तुम जो बैतुल माल का जो माल भी है जितना भी, उस सब की हिफाजत करो। जो बैतुल माल है वहां पर अपना बिस्तर वगैरह लगा करके उसकी हिफाजत करो कि कोई भी चोर वगैरह वहां पर ना आए और माल जो है सलामत रहे। अब वो रात में लेटे हुए थे तो एक दिन एक चोर आता है और आने के बाद में माल में कुछ हाथ बढ़ाने की कोशिश करता है। जब उसने माल अपना जो था वो भर लिया और जाने के लिए हुआ तो हजरत अबू हुरैरा ने आंख जो खुली आपकी तो आपने उसे पकड़ लिया और उसके बाद में उसका हाथ पकड़ करके कहा कि तू कहाँ जो है चोरी करके माल लेके जाता है।
اب میں تجھے باندھ کے ڈالوں گا اور کل اللہ کے رسول سے تیری شکایت کروں گا۔ تو اس نے جو تھا مال واپس کر کے رونے گڑگڑانے لگا اور کہنے لگا ابو ہریرہ مجھے معاف کر دو، میں کل سے نہیں آؤں گا، آپ جو ہے ابھی مجھے چھوڑ دو، مجھے جانے دو، میرے گھر پہ بیوی بچے بھوکے ہیں، بہانے ہیلے بہانے کرنے لگا۔ بہرحال ایک دن اس کو چھوڑ دیا۔ جب اگلے دن حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، آقا نے پوچھا کہ تمہارے پاس میں رات کیا ہوا تھا، رات کا معاملہ کیا رہا؟ تو انہوں نے بتایا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام غیب داں نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ جو تم نے یہ بتایا ہے انتظار کرو، آج رات پھر وہ آئے گا، وہ جھوٹا وعدہ کر کے گیا ہے۔ جب دوسری رات حضرت ابو ہریرہ سونے کے لیے لیٹے تو دیکھتے ہیں بیداری ہے جان بوجھ کر، کیونکہ حضور نے فرمایا ہے کہ آئے گا لوٹ کر، تو اب تو زمین آسمان الگ ہو جائیں مگر حضور کی بات تو جھوٹی نہیں ہو سکتی، تو انتظار کر رہے ہیں۔ اسی اسنا میں دیکھتے ہیں وہ آیا، پھر مال بھرنے لگا، پھر اس کا جا کر کے ہاتھ پکڑا تو پھر کہنے لگا کہ میرے بیوی بچے بھوکے ہیں، مفلسی مجھ سے چوری کرواتی ہے، مجھے معاف کر دو، آگے کبھی نہیں آؤں گا۔ دو مرتبہ ایسا ہوا، انہوں نے کہا کہ نہیں اب تو میں تجھے حضور کی بارگاہ میں پیش کر کے ہی چھوڑوں گا، معافی تلافی کرنے لگا، پھر چھوڑ دیا۔ تیسرے دن کو پھر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے پوچھا کہ رات والے چور کا معاملہ کیا رہا؟ تو حضرت ابو ہریرہ نے پھر قصہ سنایا کہ آیا تھا پھر چلا گیا، میں نے چھوڑ دیا۔ حضور نے فرمایا اب بھی جھوٹا وعدہ کر کے گیا ہے، تم جاؤ آج پھر دیکھ لینا، پھر لوٹ کر کے آئے گا۔ اب جب تیسرا دن آیا نا تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جو تھے وہ جاگتے رہے، ہلکی سی آنکھیں جو ہیں انہوں نے بند کر لی۔ اب وہ جو شخص تھا نا وہ آیا، آنے کے بعد میں اس نے پھر چوری شروع کی، تو اب کی بار جو تھا اس کو پکڑ لیا کس سے کہ آج تو جانے ہی نہیں دوں گا، آج تو تیری شکایت جو ہے وہ حضور کی خدمت میں کل تو پیش ہوگا اور تجھے سزا دی جائے گی۔ تو کہنے لگا کہ مجھے آج آخری بار چھوڑ دو، لیکن میں تمہیں ایک ایسی چیز بتا کر کے جاؤں گا کہ جس کے بعد میں کبھی بھی تمہارے مال کی جو ہے کوئی بھی نہیں چرا سکتا، کوئی اس کے اندر کوئی چور بھی ہاتھ نہیں ڈال سکتا، اور تمہاری جان کی بھی حفاظت اللہ تعالیٰ فرمائے گا۔ تو حضرت ابو ہریرہ نے پوچھا وہ کیا چیز ہے؟ اس نے کہا کہ جو آیت الکرسی قرآن کے اندر موجود ہے یہ، اس کو پڑھ لیا کرو اور پڑھ کر کے سو جایا کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے حفاظت کے لیے فرشتے مقرر فرما دیتا ہے، اور وہ فرشتے رات بھر تمہارے مال کی جان کی حفاظت کیا کرتے ہیں۔ یہ بات جب سنی نا تو اس کے بعد میں اس کو چھوڑ دیا۔ اب اگلے دن جب اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوئے، پھر حضور نے پوچھا معاملہ کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ وہ رات کچھ نیا بتا کر کے گیا ہے، وہ کہنے لگا کہ آیت الکرسی پڑھ لیا کرو تو اللہ تعالیٰ مال کی حفاظت فرمائے گا۔ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام مسکرانے لگے اور فرمایا ابو ہریرہ تمہیں معلوم ہے جو شخص تمہارے پاس آ رہا تھا وہ کون تھا؟ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں یا رسول اللہ میں تو نہیں جانتا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وہ کوئی دنیا دار شخص نہیں تھا بلکہ خود شیطان مردود تھا، اور وہ جو بھی بات تمہیں بتا کر کے گیا ہے قسم رب کی وہ بات بالکل سچی بتا کے گیا ہے۔ جو بھی شخص آیت الکرسی پڑھا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی جان کی مال کی حفاظت فرمایا کرتا ہے۔ یہ آیت الکرسی پڑھنے کا جو نتیجہ ہے وہ ہمیں ملا کرتا ہے، اس لیے ہم تمام حضرات اس پر زور دیا کرتے ہیں کہ رات کو سوتے وقت آیت الکرسی ضرور پڑھا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے گزارش ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کی جان کی مال کی عزت کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں دین سے جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔